नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में हमेशा ये बात चल रही होती है कि यार कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें, है ना। दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी होती है, एक डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे हम लोग नीट को टॉप कर सकें और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाए। तो आज 5 बजे का आप अलार्म लगाओगे। सबसे पहली चीज तो अलार्म को बंद नहीं करना बेटा। कई बार क्या होता है, अलार्म बंद कर देते हैं और वो बंद ही रह जाता है, फिर हम उठ रहे हैं 8 बजे। करेंगे वो बच्चे जो कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, या वो जो डमी की फॉर्म में स्कूल को ज्वाइन किया हुआ है। बायोलॉजी लिए आपको नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना है, तब तो बहुत ही सारे डाउट्स होते हैं कि हम तो पता नहीं कहाँ आ गया, 10th में तो क्या था, 11th में तो बिल्कुल ही चीजें जमीन आसमान का फर्क आ गया। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी वर्क करे वो सब बेस्ट है। फेसबुक पे क्या आ गया, इंस्टाग्राम पे क्या आ गया, स्नैपचैट पे क्या आ गया, व्हाट्सएप पे क्या आ गया, ये सारे सोशल मीडिया को बेटा भूल जाओ आप थोड़े दिन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वंडरफुल सेशन। आज की जो वीडियो है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नीट एस्पिरेंट जो है, नीट की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नीट एस्पिरेंट्स के दिमाग में हमेशा ये बात चल रही होती है कि यार कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें, है ना। दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ना चाहिए, टॉपर की क्या स्ट्रेटेजी होती है, एक डेली रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे हम लोग नीट को टॉप कर सकें और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सा डेली रूटीन है जो आपको हेल्प करेगा नीट एग्जामिनेशन में टॉप करने में और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज पाने में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर ये वीडियो आपने थोड़ी सी भी मिस करी तो हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान आपका यहां पर हो जाए, क्योंकि हर एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा कि कब उठना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना चाहिए, गैप कब लेना चाहिए, गैप के अंदर आपको क्या करना चाहिए। उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में या 12th में स्कूल जाते हैं। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहे हैं या फिर जो डमी फॉर्म में स्कूल को ज्वाइन किए हुए हैं। राइट, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे। वो बच्चे जो कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने ड्रॉप ले रखा है, या वो जो डमी की फॉर्म में स्कूल को ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, वन बाय वन करके सारी चीजों को समझते चलेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहां पर दो बच्चों को मैंने डिवाइड किया है, तो टाइम टेबल भी उन दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले वो बच्चे आते हैं जो स्कूल जाते हैं। आपने 10th एग्जाम पास किया है, अब आप 11th में आ गए हो, आपने बायोलॉजी लिया, आपको नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना है। तब तो बहुत ही सारे डाउट्स होते हैं कि हम तो पता नहीं कहाँ आ गए यार, 10th में तो क्या था, 11th में तो बिल्कुल ही चीजें जमीन आसमान का फर्क आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टाइम टेबल क्या फॉलो कर रहे हैं, ना डेली रूटीन क्या होना चाहिए, सारी चीजें। तो यहाँ वाले बच्चों के लिए तो अलग टाइम टेबल चलेगा, क्योंकि बेटा आप लोगों का जो है स्कूल होता है, स्कूल के अंदर आपके 6 घंटे के आसपास टाइम लग जाता है। दूसरे बच्चे यहाँ पर हमारे पास वो आते हैं जो डमी फॉर्म में स्कूल को ज्वाइन किए हुए होते हैं, मतलब स्कूल नहीं जाते हैं, फॉर्म फिल किया होता है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में वो बच्चे भी आते हैं जो ड्रॉप लेकर के अपनी तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मान लीजिए 1 या 2 साल कोचिंग की, उसके बाद में उनको सेल्फ स्टडी करना है और सेल्फ स्टडी के बाद में वो नीट एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूटीन फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, क्लास 11th में है या क्लास 12th में है। तो देखो, सबसे पहले आपकी दिन की शुरुआत जल्दी होनी चाहिए। देखो बेटा, क्या होता है, वैसे तो आपके आपके अकॉर्डिंग जो भी वर्क करे वो सब बेस्ट है, लेकिन हम यहां पर एक जनरल बात कर रहे हैं, एवरेज बात कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो यहां पर ये वाला टाइम आप फॉलो कर लीजिए। हो सकता है आपके लिए जल्दी उठना काम नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा सा 1-2 घंटे इसके बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर आपका पूरा का पूरा जो टाइम टेबल है वो 1-2 घंटे आगे चला जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको 5 बजे उठना है। अब 5 बजे उठ करके आप क्या करोगे, 5 बजे उठ करके आप ये मान लीजिए कि 5 AM आप मॉर्निंग में उठ गए। अब देखो, अलार्म लगाना पड़ेगा, अलार्म लगाओगे पहले। अब अलार्म लगाने के टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है सबसे पहले, कि अगले दिन आपको क्या करना है, वो एक दिन पहले ही रात को आपको डिसाइड करना है। तो मतलब ये जो दिन है, इससे एक दिन पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे मॉर्निंग में या अगले दिन का जो मेरा शेड्यूल है वो क्या होने वाला है। ठीक है, वो भी मैं आगे डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग चल सकते हो। तो 5 बजे आप उठे, 5 बजे का आप अलार्म लगाओगे। सबसे पहली चीज तो अलार्म को बंद नहीं करना बेटा। कई बार क्या होता है, अलार्म बंद कर देते हैं और वो बंद ही रह जाता है, फिर हम उठ रहे हैं 8 बजे। ऐसा बहुत बार होता है, हम टाइम टेबल तो लेकर के चलते हैं लेकिन फॉलो हमसे हो ही नहीं पाता। हर एक नए साल के ऊपर हम लोग नई नई रिजोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन वो एक दिन भी फॉलो नहीं करते हम। ठीक है, तो बेटा डेडिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे 5 बजे उठे, 5 AM आप उठे। 5 AM से मैं ये मानता हूं कि 10-15 मिनट या 20 मिनट आपने फ्रेश होने में लगा दिए, ब्रश करने में लगा दिए, फेस वॉश करने में लगा दिए। तो मैं मानता हूं कि 5:20 तक आप लोग यहां पर क्या हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। 5:20 के बाद में, 5:20 से लेकर के, या मैक्सिमम आप इसको लेते हैं अपन 5:30। ठीक है, 5:30 हाफ एन आवर में आपने सब कुछ कर लिया। अब यहां पर 5:30 से लेकर के आप पढ़ने बैठ जाओ
और आपको 7 AM तक पढ़ना है, जब यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5 आवर, 1.5 घंटा मिलेगा यहाँ पर पढ़ने का। अब आपको पढ़ना क्या है, ये डाउट रहता है भाई सुबह उठ तो जाएं लेकिन पढ़ना क्या है, तो मॉर्निंग टाइम पे आपको पढ़ना है फिजिक्स या केमिस्ट्री। हम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर लेकर के चलते हैं फिजिक्स। क्यों पढ़ना है भाई सर हम फिजिक्स क्यों पढ़ें, क्योंकि इस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है। तो यहाँ पर अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं, डेरिवेशंस करनी है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इजीली हो पाएगी। फिजिक्स या केमिस्ट्री दोनों में से एक हम यहाँ पर मान लीजिए लेकर के चलते हैं फिजिक्स। ठीक है, चलिए अब आपने 7 बजे तक फिजिक्स को पढ़ा। अब 7 से 8 ये वाला जो गैप है, इसके अंदर आप प्रिपरेशन भी तो करोगे भाई, स्कूल भी तो जाना है ना आपको। यहाँ पर आप लोग हो जाओगे रेडी, प्रिपेयर करोगे रेडी होने के लिए, स्कूल जाने के लिए, जहां पर आपने क्या लिया, शावर लिया, ड्रेसिंग वगैरह की आपकी, और आप यहाँ पर 8 बजे चले गए स्कूल। अब मोस्ट प्रोबेबली स्कूल के अंदर 8 से 2 बजे तक का टाइम टेबल फॉलो होता है, इससे ज्यादा तो नहीं होता। मैक्सिमम लेकर के चल रहे हैं 8 से 1 बजे तक ही होता है, लेकिन 2 ले लेते हैं चलो, है ना। स्कूल आवर्स ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब स्कूल आवर्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी चीज आपको यहाँ पर पढ़ाई जाए उसको आपको फुली अटेंशन देनी है, अच्छे से उसको पढ़ना है। जो भी डाउट आए टीचर से आपको वो डाउट पूछने हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर बेटा मटर गश्ती में नहीं रहना है कि हमारे दोस्त ने ये बोला, वहां पर फ्री पीरियड आया तो उसको यूज कर लिया, खाली मतलब फ्री पीरियड को यूज कर लिया ना, मिस यूज नहीं करना है, फ्री पीरियड को यूज करना है। Q&A कर लिया, कोई डाउट हुआ तो वो पूछ लिया, या फिर अपना रिवीजन कर लिया। हमेशा स्ट्रेस में नहीं रहना है, कभी कभार आप फ्री पीरियड को ऐसे मतलब मस्ती में निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है बेटा इस टाइम को ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर 2 बजे स्कूल से फ्री हुए। अब यहाँ पर अगला जो टाइम हमने 4 बजे रखा है, स्कूल से आते आते आपको मान लीजिए 2:30 का टाइम लग गया, 2:30 हो गए, 2:30 बज गए। अब आपको स्कूल आने के बाद में फ्रेश भी होना है ना, आपको कपड़े भी चेंज करने हैं, आपको फिर बाद में लंच भी करना है, खाना भी खाना है यहाँ पर। तो मैक्सिमम हम यहाँ का मान के चलते हैं कि हर एक चीज मिला के भी आपको 4 बज जाते हैं। ठीक है, 4 बज गए शाम के। अब आप सब कुछ फ्री हो गए। देखो यहाँ 4 बजे तक आपको क्या करना है, पहला तो आप अपने क्लोथ चेंज करोगे, ड्रेस चेंज करोगे, थोड़ी देर आप रेस्ट करोगे, खाना खाओगे, और एक ½ एन आवर की आप नैप ले सकते हो, नींद ले सकते हो, जिससे आपकी बॉडी फिर से रिचार्ज हो जाएगी ना। नींद काफी ज्यादा जरूरी है, भले ही 30 मिनट की हो, अगर वो नैप आप लेते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा चार्ज हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 से 6 बजे का टाइम, 4 PM to 6 PM, यहां पर आपको क्या करना है, ये आपका आफ्टरनून स्टडी सेशन है, जहां पर आपको पढ़ना है बेटा जी केमिस्ट्री। ठीक है, इस टाइम पे आप लोग क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे। केमिस्ट्री का जो भी पार्ट आपका वीक है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, उसका रिवीजन करना है। हो सकता है स्कूल में कुछ होमवर्क दिया हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए अब वहां पर 6 बजे तक हमारा टाइम होता है। अब आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे यहां पर आप लोग इवनिंग ब्रेक लोगे। फिर से इवनिंग ब्रेक में हम लोग क्या करें सर, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो बॉडी की, पार्क में जा सकते हो, ठीक है, आप कुछ स्नैक ले सकते हो, है ना, किसी से बात कर सकते हो, थोड़ी वॉक कर सकते हो, राइट। इसमें वो सारी चीजें आपको गैप में करनी है ना, क्योंकि ब्रेक भी काफी ज्यादा जरूरी है, कंटिन्यूसली आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। चलिए ये हो गया आपका ब्रेक। अब बात करते हैं नाइट स्टडी की। नाइट स्टडी जो हम लेकर के चलते हैं 7 से 9 बजे तक, है ना, 2 घंटे लेकर के चल रहे हैं। इसके अंदर आपको पढ़नी है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्योंकि रात के टाइम पे आपको वो चीजें पढ़नी है जिसके अंदर आपको याद करने की चीजें है ना, जिसमें मतलब मॉर्निंग टाइम में तो हम एक्टिवेट है हमारा पूरा दिमाग, उसमें हमने फिजिक्स पढ़ी, और रात के टाइम पे बायोलॉजी पढ़ी। बायोलॉजी के अंदर जो स्कूल में कराया है वो भी, और जो रिवाइज करना है वो भी, जो आगे पढ़ना है वो भी, जो इनके क्वेश्चंस हैं PYQs है वो भी। ठीक है, अब क्योंकि आपका पूरा दिन यहाँ पर आप देखो 9 PM हो चुका है। अब इसके बाद आप करोगे डिनर। डिनर करना है, डिनर करने के बाद में थोड़ी बहुत वॉक करोगे, है ना, फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा बहुत टाइम दोगे। उसके बाद में आपको मान लीजिए लगभग बज जाते हैं 10, ठीक है, और आप चले जाओगे 11 बजे सोने, राइट। 11 बजे आप सो गए, और उसके बाद आपको अगले दिन वापस से 5 बजे उठना है। बेटा नींद काफी ज्यादा जरूरी है, अगर आप नींद नहीं लेते हो तो सब कुछ बेकार है। आपके खाने से भी ज्यादा जरूरी है आपकी नींद, राइट। तो नींद को हल्के में मत लेना। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम तो 3 घंटे सोते थे, 4 घंटे सोते थे, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। अगर आप 6 to 7 आवर्स स्टडी करते हो, इट इज मोर देन सफिशियंट, राइट। चलिए ये उन बच्चों के लिए था जो स्कूल में जा रहे हैं।
अब आप मुझे बताइए कि क्या इससे और भी इलेबरेट करके मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी सारी की सारी चीजों का टाइम टेबल बना करके दूं? अगर ऐसा चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगली एक वीडियो डेडिकेटेडली उन टॉपिक्स पे बना दूंगा जो सब्जेक्ट वाइज आपका टाइम टेबल डिसाइड करेगी। चलिए अब हम बात करते हैं रूटीन फॉर डमी स्टूडेंट्स। ठीक है, वो बच्चे जो एज ए डमी स्कूल को ज्वाइन किए हुए हैं, जो स्कूल में नहीं जा रहे हैं लेकिन उन्होंने एग्जाम फॉर्म वहां से भर दिया, एग्जाम टाइम पे हो जाएंगे। अब यहां पर इन बच्चों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है तो इनको यूटिलाइज करना भी बनता है ना। देखते हैं किस तरीके से। उठना तो वही है, जल्दी उठना है इनको 5 AM। अब 5 बजे से लेकर के हम मानते हैं कि 5:30 तक आपको सारी चीजों में लग गया, जिसमें आप फ्रेश हुए, आपने ब्रश किया, आपने फेस वॉश किया और आप पढ़ने बैठ गए। अब यहां पर आप 5:30 से लेकर के 8 AM तक पढ़ोगे। ठीक है, लगभग आपको यहां पर 2.5 घंटे मिल गए, जो कि आप फिर से यहां पर क्या पढ़ोगे, फिजिक्स। देखो मैं यहां पर आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, जनरल बता रहा हूं। अगर आपके लिए काम करता है कि भाई मेरे लिए तो यहां पर केमिस्ट्री काम करती है तो आप केमिस्ट्री कर सकते हो, मेरे लिए तो बायोलॉजी काम करती है तो आप बायो भी कर सकते हो, राइट। चलिए आप क्या है 2-3 बार चीजों को बदल के देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है और कौन सा टाइम टेबल आपको फॉलो करना चाहिए। बट ये है जो जनरल साइंटिफिकली प्रूवन है कि इस तरीके से आपका मॉर्निंग टाइम पे जो है दिमाग ज्यादा एक्टिवेट रहता है, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस वगैरह डेरिवेशंस वगैरह आप लोग कर सकते हो। चलिए आगे देखो, मिड मॉर्निंग सेशन। अब वहां पे तो बच्चे चल गए थे स्कूल, यहां पर आपके पास में ये वाला टाइम रहेगा। अब देखो आप 8 बजे तक यहां पढ़े थे, अब 8 से 9 का जो टाइम है उसमें आपको ब्रेकफास्ट करना है, उसमें आपको नहाना भी है, फ्रेश होना है। ठीक है, आप इन नहाने वाली वाली जितनी जितनी भी चीजें होती है ना, जो आपके पढ़ाई के अलावा चीजें, उसको आप डाल दो गेप के अंदर, क्योंकि बेटा देखो जब यहां तक आप पढ़ोगे तो आप एग्जॉस्ट हो चुके होगे। ठीक है, अब एक पढ़ाई से दूसरे पढ़ाई का जो स्लॉट है उसके बीच में जो गेप है उसमें आप बाकी की सारी चीजें डाल दो। हो सकता है बाहर का कुछ काम हो, आपको स्टेशनरी का कुछ काम हो सकता है नहाना हो सकता है बाहर से कुछ लाना हो सकता है मम्मी का कुछ काम हो, तो वो सारी चीजें इन गैप के अंदर डाल दो, क्योंकि यहां पर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कुछ और करोगे तो भी आपका दिमाग तो रिलैक्स हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर 9 बजे से लेकर के आपको 12 बजे तक कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मिड मॉर्निंग सेशन हमने यहां पर रखा है जिसके अंदर आप लोग पढ़ोगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 50% वेटेज है। बोटनी एंड जूलॉजी यहां पर होती है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इसको लगता है, और यहीं से हमारी सिलेक्शन डिसाइड हो जाता है, बाकी तो आपकी रैंक डिसाइड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर 12 बजे तक आपने किया, 12 से 1 बजे तक का जो टाइम पीरियड है ये अगेन आपका ब्रेक हो गया। यहां पर ब्रेक के अंदर आप लोग क्या करोगे, लंच करोगे या बीच में आप रेस्ट ले सकते हो। ठीक है, लंच करना और रेस्ट लेना यहां पर हो गया आपका। अब फिर 1 बजे से 4 बजे तक फिर से 3 घंटे का स्लॉट आ गया हमारा, जो कि है आफ्टरनून स्टडी सेशन। यहां पर आप लोग बेटा करोगे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर अगेन आपका जो नोट्स है वो आप बना सकते हैं, आपका रिवीजन है वो आप कर सकते हैं, आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो यहां कर सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री वाला पार्ट आपका अगेन 3 घंटे का आ गया। अब बात करते हैं 5 to 8 PM पे। यहां पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। पीवाईक्यूज पूरा का पूरा सैंपल पेपर्स कर सकते हैं, मतलब यहां पर आपको तीनों सब्जेक्ट को लेकर के चलना है, यूं कहें चारों सब्जेक्ट्स को लेकर के चलना है। हो सकता है प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर हो सकता है कोई सैंपल पेपर हो सकता है कोई मॉडल पेपर हो, या हो सकता है किसी कोचिंग का कोई पेपर हो। ठीक है, तो यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, बिल्कुल एग्जाम टाइम जो होता है आपका, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल उसी तरीके की कंडीशन क्रिएट करके आप बैठ जाओ और कंटिन्यूसली आप एग्जाम दो। अगर कंटिन्यूसली ये काम करते हो तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और एग्जाम का जो लास्ट टाइम का जो डर होता है, जो नर्वसनेस होती है, वो आपको यहां पर नहीं होगी। ठीक है, 8 बजे तक आपने किया, 8 से 9 का आपको ब्रेक मिल गया। यहां पर आप लोग करोगे डिनर, ये आपका डिनर टाइम हो गया। इसमें आप लोग डिनर करोगे, इसमें खाना खाने के बाद जो थोड़ी बहुत वॉक होती है आप वो करोगे, और उसके बाद में फिर से आपको लग जाना है 9 बजे पढ़ाई के लिए, और 9 से 11 बजे तक 2 घंटे तक आपको पढ़ाई करनी है। और यहां पर आप लेोगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर यहां पर आपको करना है रिवीजन। रिवीजन इज द की। बेटा रिवीजन अगर आप नहीं करते हो तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन लगभग ना के बराबर हो पाएगा, क्योंकि रिवीजन तो मस्ट है। यहां पर वो बच्चा जिसने रिवीजन किया है और वो बच्चा जिसने रिवीजन नहीं किया, दिन रात का फर्क आएगा उसके अंदर। कंटिन्यूसली रिवाइज आपको करना है। कल क्या पढ़ा था उसका रिवीजन अलग है, 2 महीने पहले क्या पढ़ा था उसका रिवीजन अलग है। जो रिवाइज करेगा वही रैंक पाएगा आगे जाकर के। ठीक है, चलिए अब यहां से देखो, आप 11 बजे तक आपने किया, उसके बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट करोगे पढ़ाई से, है ना। लगभग 11:30 बजे तक आपको आ जाएगी नींद। 11:30 बजे आप लोग सो जाए,
क्योंकि आपको अगले दिन वापस से 5 बजे उठना है। तो ये रहा टाइम टेबल आपका उन बच्चों के लिए जो डमी स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई होप दोनों चीजें आपको समझ में आई हुई। अब एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बची है दोनों टाइप के बच्चों के लिए, वो यहाँ पर आगे आ रही है। टिप्स फॉर बोथ, ये दोनों टाइप के बच्चों के लिए टिप्स है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लास्ट तक रुकने के लिए आप लोगों को कह रहा था। फर्स्ट चीज कंसिस्टेंट रिवीजन। मैं भी आपको बताया मैंने कि रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंटली आपको रिवीजन करना है। कितना भी अच्छा आपका एक चैप्टर हो, अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे आप भूल जाओगे। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है, किसी चीज की अगर प्रैक्टिस ना रहे तो आप वो भूल जाओगे। हो सकता है 5th क्लास की भी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपको अभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस में नहीं रही। डॉक्टर बनने के बाद में भी आपको देखना बहुत सारी चीजें, केमिस्ट्री फिजिक्स की बहुत सारी ऐसी है जो भूल ही जाओगे आप। कुछ सरफेस लेवल पे आपको चीजें याद रहेगी, लेकिन अगर रिवीजन रहा तो हर एक चीज आपको याद रहेगी। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन को हल्के में मत लेना। आपको रिवीजन करना है हर एक सेशन के अंदर, डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है। जितने भी टाइम मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी के 3 घंटे, तो उनमें 2 घंटे पढ़ाई, 1 घंटे रिवीजन। कम से कम मैं आपको बता रहा हूं 30 to 40 मिनट्स का आपको डेली रिवाइज करना है पर सब्जेक्ट। आगे देखते हैं हेल्थ एंड फिटनेस। हमारी हेल्थ फिटनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में जो मैंने आपको गैप बताया है, उन गैप्स के अंदर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है: प्रॉपर नींद, बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर आप गेम्स खेल सकते हैं, या हो सकता है आप स्ट्रेचिंग वगैरह, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आपका दिमाग भी सही काम नहीं करेगा। आपने सुना होगा हेल्दी माइंड कीप्स लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, राइट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, आपका दिमाग के साथ साथ आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आप प्रॉपर नींद लेते हो तो आपका दिमाग अच्छी तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से काम करेगा, आपको चीजें अच्छे से मेमोराइज हो जाएगी, लंबे टाइम तक याद रहेगी। और ये फिजिकल एक्सरसाइज जो आप करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा होने का फील कराते हैं। भले ही आपने कुछ अच्छा नहीं किया हो, लेकिन आपने फिजिकल एक्सरसाइज करी, आपको पॉजिटिव फील आएगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है। उस पॉजिटिव फील के चलते आप आगे अच्छे से पढ़ पाओगे, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी सेकंड। थर्ड चीज है ब्रेक्स आर एसेंशियल। बेटा पढ़ाई के बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेना इंपॉर्टेंट है, मैंने टाइम टेबल में ही बताया। और इसके अलावा हर एक 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट की आप पढ़ाई कर रहे हो तो वहां पर आपको 25 मिनट तो फोकस होकर के काम करना है, पढ़ाई करनी है, प्लस 5 मिनट जो है आपका वो ब्रेक होना चाहिए। क्लियर? तो गेप्स अगर आप लेते हो, ब्रेक्स अगर आप लेते हो तो आपका दिमाग फिर से रिचार्ज हो जाएगा, फिर से अच्छे से काम करेगा। कई बार क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन भी हमसे नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली हम लोग उसको लेकर के बैठे हुए, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, करते जा रहे हैं उसको। आप थोड़ा सा गेप देकर के देखना, वो चीज बहुत ही आसान लगेगी आपको। थोड़ी देर बाद में आपको लगेगा अरे यार ये तो क्या फुद्दू सा क्वेश्चन था, और इसके चक्कर में मैं इतना सारा टाइम खराब कर रहा था। तो यहां पर आपको कई बार बीच में गेप देने की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बात करते हैं अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो बस बात ही मत करो इसकी, है ना। फेसबुक पे क्या आ गया, इंस्टाग्राम पे क्या आ गया, स्नैपचैट पे क्या आ गया, व्हाट्सएप पे क्या आ गया, ये सारे सोशल मीडियाज को बेटा भूल जाओ आप थोड़े दिन के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी लाइफ खराब कर सकती है। हो सकता है कोई दूसरा इंसान तो अपना टाइम खराब कर ही रहा है, लेकिन वो आपका भी कर दे। तो किसी की भी बात मत सुनो, आपको डेडिकेटेड रहना है। आप एक बार अपनी फैमिली के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, कितने सपने उन लोगों ने आप लोगों के लिए लगाए हुए हैं, है ना। कितनी फीस भरते हैं आप लोगों के लिए, और उनको सपना है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। आप एक बार सिर्फ उनके सपने के बारे में सोचिए। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते हो तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाएगी, है ना, टाइम खराब हो जाएगा, और मतलब उसके आपको बोलेंगे तो कुछ नहीं हो, लेकिन बहुत ज्यादा हर्ट होगा उनको कि हम जिस उम्मीद से बच्चे को पढ़ा रहे थे, बच्चा वो हमारा उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर पाया। ठीक है, चलिए, तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है। शादी वादी आई, इन सबको भूल जाओ, नीट एग्जाम के बाद में करना है जो भी करना है आपको। डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक है, तो इनको तो सब छोड़ो। सोशल मीडियाज को भूलो, थोड़े दिनों के लिए यार दोस्तों को भी भूलो। जब जरूरत पड़े, आपको मूड फ्रेश करना हो या कुछ गैप है, तो इंपॉर्टेंट चीजों पे आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन वो गैप जो है वो ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, कई बार थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक हुआ, लो यार थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। 5 मिनट के चक्कर में आपके 3 घंटे कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो सोशल मीडिया चलाओ तो सोच समझ के चलाओ, या मेरी मानो तो चलाओ ही मत। उनके नोटिफिकेशन ऑफ करके रखो ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। और हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है टिप्स का, वो है सेट रियलिस्टिक गोल। आपने एक गोल तो ये बनाया हुआ कि भाई हमें नीट की तैयारी करनी है, नीट एग्जामिनेशन क्रैक करना है, टॉप करना है उसको। उसके अलावा उस पूरे गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ो।
पहले पूरा 1 ईयर का ब्रेक गोल है, या मान लीजिए 2 ईयर का, फिर इसको 1 ईयर में ब्रेक करो, 6 मंथ्स में ब्रेक करो, 3 मंथ्स में ब्रेक करो, 1 मंथ में ब्रेक करो, 1 वीक के अंदर ब्रेक करो। इवन डेली बेसिस पे आपका एक गोल होना चाहिए कि कल मेरे को क्या करना है। आज रात को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कल उठने के बाद में पूरा जो दिन जाएगा मेरा, वो किस तरीके का जाना चाहिए, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि अगर आप पहले से प्लान नहीं हो, पहले से स्ट्रक्चर्ड नहीं हो, तो आपका मतलब कुछ नहीं हो सकता है। फिर उस केस में हर एक जगह पर आप फेलियर फेस करोगे। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लान लेकर के साथ में चलना है। अगले दिन क्या करने वाले हैं, पूरे 1 वीक में क्या करने वाले हैं, पूरे 1 मंथ में क्या करने वाले हैं, पूरे 1 साल में क्या करने वाले हैं, और नीट एग्जाम के अंदर आप अपने आप को कहां स्टैंड करते हुए देखते हैं, वो सब आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो ये आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी टिप्स मैंने आपको अभी जो बताई है वो सारी टिप्स हैं। तो आई होप आपकी ये जो वीडियो है काफी ज्यादा आपको पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर हमारे लिए आप इस तरीके की वीडियो बनाओ। मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूं, आप लोगों के साथ हूं। हर एक चीज जो आपको डाउट क्रिएट करेगी, उस डाउट का सोल्यूशन मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में सारी चीजें बता देना, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ में, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ताकि हर एक बच्चे को ये सारी चीजें पता लग सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव ए गुड डे, थैंक यू।